नमस्कार दोस्तों, चैनल आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। हर्ब्स एंड हेल्थ की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, इसमें सबसे पहले हमने जो जड़ी बूटी थी उसके वह थी जीरा, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब जीरे के बाद सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली औषधि हमारे इंडियन किचन्स के अंदर जो प्रयुक्त होती है वह है हल्दी। हल्दी का प्रयोग सर्वासर 5000 सालों से हमारे घरों के किचन्स में इसका प्रयोग होता आया है और ये इसके इतने गुण हैं, इतने इसके फायदे हैं कि जितना भी हम बोले वह कम है। क्यों हम इसका प्रयोग करते आए हैं हजारों सालों से। हम अपनी दालों में इसका प्रयोग करते हैं, अपनी सब्जियों में इसका प्रयोग करते हैं। रंग के अलावा इसके और भी क्या गुण हैं, क्योंकि स्वाद के तौर पे तो हल्दी ज़्यादा स्वाद नहीं डालती हमारे खाने में। तो इसके क्या कारण रहा है कि हमारे घरों में इसका प्रयोग लगातार हजारों सालों से होता आया है। तो इसी करके हम हल्दी के बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, हल्दी का जो बोटानिकल नेम है वह है करक्यूमा लॉन्गा और संस्कृत में इसके बहुत सारे वर्णन आते हैं, बहुत सारे नाम भी आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रयुक्त होने वाला नाम संस्कृत में है वह है हरिद्रा, जिससे हल्दी जो हिंदी नेम है वो सामने आया। उसी तरह इसका जो दूसरा नाम है वह है निशा। निशा का मतलब होता है रात। और इसके साथ साथ और भी संस्कृत में इसके नाम है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। दोस्तों, हल्दी का जो हमारे ग्रंथों में वर्णन आता है उसके बारे में शास्त्रों में लिखा गया है, हरिद्रा कांचनी निशाख्या वर वर्णनी। पहले ये कुछ नाम तो हरिद्रा के ही बताए गए हैं, हरिद्रा हल्दी, कांचनी इसका दूसरा नाम है, निशा जैसे कि मैंने पहले बताया। उसके बाद वर वर्णनी, इसका मतलब ये है कि ये हमारे जो हमारी वुंड्स होते हैं, हमारे जख्म होते हैं, इनको भरने में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो अगली लाइन शास्त्रों में लिखी गई है, वर्ण्या त्वक दोषः मे आस्त्र शोषः पांडु व्रणापः। बहुत खूबसूरती से हमारे शास्त्रों में लिखा गया है वर्ण्य, कि जो स्किन को, हमारे टेक्सचर को इंप्रूव करे, हमारे कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव करे। त्वक दोषा, हमारे स्किन के अंदर कोई भी ऐसे प्रकार के जो दोष हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको दूर करता है। तभी करके हल्दी का प्रयोग आयुर्वेद में बहुत से स्किन की जो डिजीजेस है उसके अंदर किया जाता है। फिर आता है मेह शोषया, इसका मतलब यह है कि हल्दी का प्रयोग दोस्तों प्रमेह के लिए भी बोला गया है। जिन लोगों को डायबिटीज रहती है उनके लिए भी हल्दी का प्रयोग सर्वासर बहुत अधिक हमारे शास्त्रों में बोला गया है। अगला रेफरेंस आता है पांडु व्रणापह, कि जिन लोगों को अनीमिया हो गया हो, ऐसे लोगों के लिए भी हल्दी बहुत अच्छा कारगर है, क्योंकि ये रक्त के दोषों को हरती भी है। और व्रणापह, यदि कोई वूंड हो गया हो और जख्म है प्रॉपर भर न रहा हो, तब भी हल्दी का प्रयोग हम करते हैं। अब इन सभी चीजों में हम हल्दी का प्रयोग कैसे करें, ये मैं आपसे डिस्कस करेंगे कि आपकी ऐसी कई छोटी मोटी होम रेमेडीज हैं और इनके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, हल्दी के बारे में जो पूरे जब आयुर्वेद जगत का जब बोलबाला हो रहा था, तो अमेरिका ने या पाश्चात्य कंट्रीज ने जो सबसे पहली जड़ी बूटी थी जिसका पेटेंट के लिए अप्लाई किया था वह थी हल्दी। उन्होंने ये देखा था कि क्या कारण है कि ये भारतीय घरों में लगातार हजारों सालों से इसका प्रयोग हो रहा है। तो बहरहाल जब वो पेटेंट करने गए, उसके बाद हमारी सरकार ने बहुत ही जद्दोजहद करी जिससे वे पेटेंट नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कारण तो होगा। और इसी के चलते बहुत सारे रिसर्चेज हुई हल्दी के ऊपर। तो जो मॉडर्न रिसर्चेज हुई है हल्दी के ऊपर, उसमें सबसे ज्यादा हल्दी को एंटी इन्फ्लामेटरी बोला गया है, कि शरीर में किसी प्रकार की भी कोई भी सोजिश हो तो हल्दी उसको ठीक करती है। सोजिश चाहे आपकी आंतड़ियों में हो, सोजिश चाहे आपके जोड़ों में हो, सोजिश चाहे आपके मसल्स में हो, तो यहां पर हल्दी का प्रयोग सर्वासर बहुत अच्छा रहता है। बहुत से मरीज हमारे पास आते हैं जिन लोगों को गठिया होता है, जिन लोगों को सोजिश का आराम नहीं आ रहा होता, ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं कि आप अपनी जो दवाई खा रहे हैं उसके साथ साथ खाएं, लेकिन थोड़ा सा प्रयोग हल्दी का भी करें। अब हल्दी का प्रयोग इसमें कैसे किया जाता है, किसी भी प्रकार की सोजिश यदि शरीर के अंदर हो तो उसके अंदर आप हल्दी का प्रयोग ऐसे करें कि 1 चम्मच से आधा चम्मच आप हल्दी ले लें, उसे कढ़ाई पर डालें और 1 या 2 बूंद देसी घी के आप हल्दी के ऊपर डाल सकते हैं। हल्का हल्दी को भूनने के बाद
1 कप दूध या आधा कप दूध आप उसी कढ़ाई के अंदर ऊपर ऊपर से डाल दें, और उसी हल्दी वाले दूध का यदि आप सेवन करते हैं तो शरीर में जितने भी विजातीय तत्व हों, जैसे यदि जिन लोगों को ऐसे इन्फ्लेमेशन बड़ी होती है, ऐसे लोगों में ईएसआर बहुत बड़ा होता है। गठिया के रोगों में सीआरपी, जिन्हें हम सी रिएक्टिव प्रोटीन्स कहते हैं, वो बहुत बड़ा होता है। प्लस जिन लोगों को एलर्जीज रहती हैं, खांसी वगैरह रहती है, ऐसे लोगों में इओसिनोफिल काउंट, जिससे हम एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट कहते हैं, वो बड़ा होता है। जब भी शरीर में ये तत्व बड़े होते हैं तो उस लगातार एंटीबायोटिक्स के सेवन से भी ये कम नहीं होते हैं। लेकिन मैं अपने खुद के जो प्रैक्टिस में मैंने ये देखा कि जो आदमी हल्दी का लगातार इस विधि से सेवन करता हो, उनके इन वैल्यूज में कमी आती है, चाहे वह ईएसआर ही क्यों ना हो, चाहे वह एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट ही क्यों ना हो, या सीआरपी क्यों ना हो। तो इसके यदि आप लगातार सेवन करेंगे तो इन क्वांटिटीज के अंदर कमी आती है। साथ ही साथ आपके शरीर में जो सोजिश है उसमें भी कमी आती है। प्लस जो जोड़ों में दर्दें होती हैं, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जिनको डेंगू के बाद जोड़ों में दर्दें होती हैं, चिकनगुनिया के बाद जोड़ों में दर्दें होती हैं, पोस्ट वायरल आर्थराल्जिया हो जाता है। ऐसे रोगों में भी जो हल्दी वाला दूध है वह जोड़ों के दर्दों में बहुत ही अच्छा लाभदायक है। दूसरा जो इसका हल्दी का प्रयोग है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिन लोगों को एलर्जीज रहती हैं बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को हल्का सा छींक जुकाम लग जाता है, कोई मौसम बदलता है, डस्ट उड़ती है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खांसी हो जाती है, एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, इसके अंदर भी यदि वह पेरेंट्स यदि अपने बच्चों को हल्दी वाले दूध का सेवन कराते हैं तो उससे भी बहुत आराम आता है। जोड़ों के दर्दों के बारे में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इसमें आप हल्दी और दूध का सेवन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा हल्दी लेके अदरक को पीस के इनको मिक्स करके किसी भी कपड़े के ऊपर यदि आप इनको लगाएं और उसका पुलटिस बना के जोड़ों किसी भी जोड़ पर बांध लें तो उससे भी सोजिश में कमी आती है। दूसरी बात, हल्दी का जो सबसे अच्छा गुण बताया गया है वह है हमारे त्वक विकार में, हमारे स्किन डिजीजेस के अंदर। देखिए हल्दी के बारे में शास्त्रों में लिखा गया कि ये लघु होती है, उष्ण होती है, हल्की सी गर्माइश लिए होती है और कटु होती है। तो ये रस गुण सबके साथ देख के जो ये देखा जाता है कि हल्दी जो है ये हमारे रक्त को शोधन करती है, ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको वो बाहर निकालती है। शरीर में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको एलर्जिक एक्जिमा हो जाता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, उसके बाद जिसे हम पंजाबी में कहते हैं छपाकी, थप्पड़ पड़ जाते हैं हमारे, जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं मॉडर्न डिजीज के अंदर। अर्टिकेरिया के अंदर भी हल्दी का प्रयोग बहुत अच्छा बताया गया है। यदि आप थोड़ी सी हल्दी ले लें, थोड़ा सा आंवला ले लें, इसका आप लगातार सेवन करें तो जो लोग छपाकी से पीड़ित हैं उनको भी इसमें बहुत कमी आती है। इसके साथ साथ हमारे, जैसे मैंने कि बताया कि त्वक विकार हो गए, छपाकी होगी जिसे हम संस्कृत में शीत पित्त कहते हैं, खांसी हो गए, जुकाम हो गया, बलगम होगी, इन सभी चीज़ों में हल्दी का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। अंत में आप सबको जान के हैरानी होगी, जैसे कि यहाँ पर मेहास्त्र बोला गया है हल्दी के बारे में, इसका मतलब ये है कि हल्दी का प्रयोग शुगर के मरीजों को भी बहुत लाभदायक रहता है। बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जिनका शुगर की वो दवाई खा रहे होते हैं लेकिन तब भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है, HbA1c हमेशा बड़ा रहता है और 200-250 के आसपास खाना खाने के बाद शुगर तब भी मंडराती रहती है। इस परेशानी के अंदर यदि वह थोड़ा सा गुड़मार का चूर्ण, थोड़ा सा करेले के बीज का चूर्ण, थोड़े से मेथी दाने का चूर्ण और हल्दी के साथ लें, इन सभी को सम मात्रा में जोड़कर इकट्ठे लें, खाना खाने से थोड़ा सा 1 चम्मच खाना खाने से पहले लें, तो ऐसे लोगों में भी जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो कम हो जाता है, लोगों का जो शुगर है वो नॉर्मल आना शुरू हो जाती है। तो आप एलोपैथिक दवाई के साथ साथ यदि इन चीज़ों का भी सेवन करें तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, प्लस जो शुगर के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं उनमें भी इसकी कमी आएगी। तो ये थे दर्शकों, ये थे हल्दी के गुण। आप देखिए कि हल्दी कितने सारे गुण आपके सामने लेकर आती है। बहुत बड़ा कारण यही है कि हमारे पुराने समय में जब भी कोई एंटीबायोटिक्स नहीं थी तो इन्फेक्शन का खतरा होने का डर बहुत रहता था। यही एक कारण था कि हमारे घर की दादी माँ, हमारे घर की माएँ जो थी वह हल्दी का प्रयोग लगातार हमारे खाने में करती थी, जिससे शरीर में होने वाले कई बैक्टीरियाज का वहीं पर नाश हो जाता था, कोई इन्फेक्शन नहीं होती थी। तो इसी के साथ साथ दोस्तों ये थे हल्दी के गुण। और
जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आगे जाके हम और जन औषधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।